आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी ग्रामर बुक में पेज नंबर 56 अनुस्वार और अनुनासिक। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये स्वर जो है वो बिंदु और चंद्र बिंदु, अनुस्वार का जो स्वर है वो सिर्फ एक वर्ण पर बिंदु की मात्रा और अनुनासिक जो है वो चंद्र बिंदु की मात्रा पर ये कब लगती है और क्यों लगती है, कहाँ लगाई जाती है, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है। आपको आज तक जब से आप हिंदी सीख रहे हो, आप लिख रहे हो तो आपको पता है, पर अगर ये प्रॉपर अपने सही स्थान पर न लगी हो तो उस वर्ड का जो आंसर है, उस वर्ड का जो अर्थ है वो क्लियर नहीं होता और जिसके कारण हम उसका सही अर्थ नहीं जान पाते। और जब भी ये आपको याद रखना है कि अनुनासिक को जब भी हमने लगाना है तो ये शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा जो किसी वर्ण के ऊपर रेखा खींची होती है उसके ऊपर ही इसका प्रयोग किया जाता है। और अनुनासिक और अनुस्वार में मूल अंतर क्या है? स्वर का, स्वर का। जब हम अनुस्वार की मात्रा के बारे में बात करते हैं तो इसमें बिंदु का प्रयोग होगा और ये नासिकीय व्यंजन में, नासिकीय जो व्यंजन केवल नाक की ध्वनि के, नाक के द्वारा आवाज निकालते हैं, सिर्फ उन पर ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। और ये ज्यादातर जो है वो कैसे लगते हैं कि जब इनके उच्चारण में, कि जब इनको किसी भी शब्द को बोला जाता है तो उसके उच्चारण में अ की आवाज जो है वो साथ में होती है, तब इसका उच्चारण जो है किया जाता है। यहाँ कुछ वर्ड दिए हुए हैं: संरचना, संवाद, संचार, संहार, संचय या संगम। और नेक्स्ट है कुछ और वर्ड। बेटा अगर हम इसी वर्ड को, यहाँ कुछ और वर्ड दिए हुए हैं: कंगाल, छंद, कंठ, जंजाल, ऐसे वर्ड। पर आपको क्या चीज याद रखनी है? अगर कहा जाता है कि अगर हम अंक में, हमें पता है कि अंक शब्द जो है वो क वर्ण के साथ आता है, कि क वर्ग जिसमें क ख ग घ और अण, तो उसमें अगर आप अंक जहां पर, जैसे यहाँ पर लिखे हुए दिखाई गए हैं, अगर ऐसे लिखते हो तो ये वर्ड सही नहीं है। इसको आप आज के वहां पर आपको क्वेश्चन आएगा कि अगर ऐसे वर्ड दिया होगा कि आप इस शब्द को मानक रूप में लिखे, मानक रूप जो मान्य है, जो सही है, तो आपको इसको अगर सही तरह से लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? अ के ऊपर बिंदु अ और क, अंक। चंचल है तो च के ऊपर बिंदु जो अनुस्वार की मात्रा और च ल, कि ये इसका मानक रूप होगा, मानक रूप होगा। और इसी के साथ जब अनुनासिक के बारे में आएगा तो चंद्र बिंदु पर, जब किसी शब्द में या किसी वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है तो वो, अब बिंदु पर लगा दिया हमने पर कहीं पर नहीं आएगा। किस लिए? जब चंद्र बिंदु किसी ऐसी मात्रा के बाद लगता है जो बड़ी की मात्रा आ जाती है या ओ की मात्रा आ जाती है, वहां चांद बिंदु नहीं लगाया जाता। जहां पर आपको शुद्ध, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो शुद्ध रूप है उसको क्या कहा जाता है? मानक रूप। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न शब्दों पर, निम्न शब्दों के मानक रूप लिखिए। मानक रूप जब आपको लिखने हैं तो उसका अभिप्राय है कि आपको क्या करना है कि उसका सही शब्द लिखना है, उसका शुद्ध रूप लिखना है। अब हंस शब्द जो है वो चंद्र बिंदु के साथ भी आ सकता है और दूसरी तरह भी। किस लिए? कि हंस शब्द जो है वो हंसने की क्रिया अगर हम कर रहे हैं तो लड़के ऊंची आवाज में हंस रहे थे, पर जब हम इस पर सिर्फ बिंदु लगा देते हैं तब भी ये सही है, ये अशुद्ध नहीं माना जा सकता। यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि हंस जो है वो एक पक्षी का नाम, तो इसलिए। नेक्स्ट है कुंवारा, तो अशुद्ध रूप उसका उन्होंने बिंदी लगा दी, आपको गलत स्पेलिंग दे दिए। आपको कहा जाएगा उचित स्थान पर अनुनासिक की या अनुस्वार की मात्रा लगाएं, कि आपको देखना है कि उस शब्द पर कौन सी मात्रा आएगी, अनुस्वार या अनुनासिक, कि ये आपको देखकर वहां पर लिखना है। अब नेक्स्ट है खूंटा, खूंटा जिसपे गाय या भैंस को बांधा जाता है। आंगन,
अब अंग पर जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है वो गलत है, कि आपको ये खुद देखना है कि अंग पर सिर्फ बिंदी आएगी, अनुस्वार आएगा, उस पर अनुनासिक नहीं आएगा, कि हर शब्द पर नहीं, कि जिस पर सही है उसी पर ये शब्द आते हैं। अब नीचे शुद्ध और अशुद्ध रूप लिखे हुए हैं, कि कई ऐसे शब्द भी हैं जिन पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, वहां हम आधे न का प्रयोग ही करते हैं, चाहे वो वर्ड अन्य हो, मान्यता हो, कन्हैया हो, तो हम वहां पर तुम्हें हो, वहां हम जरूरी नहीं कि हमें आवाज जो है वो चाहे अनुस्वार की तरह आ रही है, पर वहां पर नासिकीय व्यंजन होने पर भी हम बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। बेटा आप जैसे जैसे इसको सॉल्व करोगे ये आपको क्लियर होते जाएगी। इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है आपका कि नुक्ता, कि हिंदी भाषा कई शब्द हमारी हिंदी भाषा में जो अंग्रेजी या उर्दू या फारसी भाषा के आए हैं, तो उनके नीचे उनका सही प्रोनाउंसिएशन के लिए, उनको सही उच्चारण करने के लिए वहां पर कि क्या किया जाता है कि शब्द के नीचे, उस वर्ण के नीचे बिंदी लगी होती है, जिसे नुक्ता कहते हैं। कि ये अब यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, आप अपनी कॉपी पर या अगर आप ग्रामर पर कर रहे हो तो उसी पर लिख लो, क, ख, ग, ज और फ, इन वर्णों के साथ जो नुक्ता है वो लगा होता है, पर क, ख और ग पर कई बार ऐच्छिक तौर पर कई बार इसका प्रयोग नहीं भी होता, क्योंकि अगर जो वर्ड है, अगर वो जो शब्द है वो आप बोलकर देखते हो कि उसमें उस वर्ण पर जोर पड़ रहा है, तभी उस पर नुक्ता लगता है। अगर मैं हम अब यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, दरवाजा या दरवाजा, हम क्या कहते हैं, दरवाजा। इस्तीफा, तो ज के नीचे बिंदी आएगी,